ऐसे ही हम गर्मियों में 3 चीज़ पढ़ेंगे, ऐसे ही हम उसमें पढ़ेंगे। अब जो विंटर सीजन है, आप सबको पता है हमारा विंटर का मतलब है नॉर्थ जो इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट, वो बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा हो जाता है। तापमान है दिन का 21-22 डिग्री और रात को तो ये कई बार 8-10 डिग्री, मैं यहाँ की बात करूँ, पहाड़ों पर तो माइनस में चला जाता है। जबकि हमारा यहाँ का जो तापमान है वो लगभग 30 डिग्री रहता है, त्रिवेंद्रम का 31 डिग्री रहता है, यहाँ पर सारे में 25 डिग्री रहता है। यहाँ पर जो हमारी सर्दियाँ हैं वो ऊपर वाले में आपका बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, इसको जनवरी के महीने में काफ़ी ठंडा हो जाता है और बीच बीच में बहुत ही ठंडी हवाएं भी चलती हैं कुछ कुछ दिन के लिए, जिनको हम कोल्ड वेव्स कहते हैं यहाँ पर। तो पहला आपका तापमान में क्या बताएंगे, यहाँ का कितना तापमान रहता है, यहाँ का कितना, यहाँ का कितना, और ये पूरा जो एरिया उसमें कोल्ड वेव्स। नंबर 2 पर मैं बात करूँगी प्रेशर की। अब आपको ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर तापमान कम रहता है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा। जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से पवनें कम प्रेशर, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, इसीलिए पवनें इस तरह से चलेंगी जिनको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून्स कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है अगर वो 1019 है तो जो नीचे का प्रेशर है वो 1013 के करीब रहता है। इतना थोड़ा क्योंकि यहाँ पर आपके प्रेशर के बीच में कम डिफरेंस है, जिसको कि मैं इंग्लिश में प्रेशर ग्रेडियंट कहती हूँ। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है, जैसे आपको मैं कह दूँ कि अरे तुम कभी वैष्णो देवी गए हो? हाँ मैडम गए हैं। पहले तो ठीक होती है, ढलाई ज़्यादा नहीं है, एकदम से फिर तो तेज़ ढलान है। वो तेज़ ढलान का मतलब एकदम से ग्रेडियंट्स वो बदल गए हैं। इसी तरह से प्रेशर का मतलब कि अगर आपको 1019 और 1013 के बीच में सिर्फ 6 मिलीबार MB का फर्क होता है, इसलिए पवने भी, जैसे अगर आपको खड़ी ढलान से आप कोई चीज़ फेंकेंगे और जल्दी जल्दी गिरेगी, अगर आप स्मूथ ढलान से फेंकेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता। उसी तरह से अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो पवने तेज़ी से चलती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कम है तो यहाँ से पवने आहिस्ता चलती हैं, लो चलती हैं, जो हम आजकल फील कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर पोल्यूशन आएगा क्योंकि हमारी पवनें नहीं चल रही होती। जैसे पवन चलती है पोल्यूशन गायब हो जाता है। अक्टूबर और नवंबर इसलिए खतरनाक है क्योंकि उस टाइम पर विंड बिल्कुल बंद हो जाती है। इसलिए क्योंकि मानसून रिट्रीट कर रही है। तो आप इसमें बताएंगे कि आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं वो इसके कारण से आपका बहुत ही कम बारिश चलती है। और एक और इसमें जो प्रेशर सिस्टम में या विंड में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपके आते हैं मेडिटेरियन सी से, यानी कि भूमध्य सागर के पास से। पवनें, वेस्ट की पवनें जब चलती हैं तो साथ में मॉइस्चर को ले लेती हैं, वो ईरान और पाकिस्तान से होते हुए भारत में पहुंचती हैं। भारत में वो इस तरह से पहाड़ों के नीचे नीचे से चलती हैं, पूरे इस एरिया को बारिश देती हैं, पूरे इस एरिया को धुंध देती हैं, पूरे इस एरिया में फोग एंड फ्रॉस्ट आता है, यहाँ पर सारे में हिमपात होता है। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ हिंदी में कहलाए जाते हैं। इस बार सर्दियों में जैसे ही बारिश होगी आप सुनोगे, मेट्रोलॉजिकल जो न्यूज़ होती हैं वो बताएंगे, वेदर न्यूज़, कि पश्चिमी विक्षोभ आ गए हैं, जैसे धुंध पड़ेगी, ठंडी हवा चलेगी, वो सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेकर आती हैं। ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये भारत में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में वो बारिश करते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश है, लेकिन वो गेहूं की फसल के लिए वरदान है, गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और हमारे पूरे भारत में सर्दियों में 4 से 5 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ़ और मैदानों में बारिश करते हैं। फिर आपका तीसरा सीज़न आता है जिसको रेनफॉल का सीज़न कहते हैं। इस जो आपका विंटर सीज़न में तीसरी चीज़ है वो है रेनफॉल। अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कैसा था, प्रेशर कैसा था। टेम्परेचर में आप बात करेंगे हमारा कहाँ पर ज़्यादा ठंड, कहाँ पर कम है, और कोल्ड वेव की बात करेंगे। प्रेशर में आप बात करेंगे कि आपका कहाँ पर हाई प्रेशर था, कहाँ पर लो प्रेशर था, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करेंगे। अब हम करते हैं बारिश की बात। भारत में 3 जगह पर सर्दियों में बारिश होती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, वो है इस कोस्ट पर, जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, तमिलनाडु की कोस्ट कहते हैं, इस पर बारिश होना। जब ये पवनें सर्दियों में ऐसे आती हैं तो ये सारे यहाँ पर बारिश लेकर यहाँ टकराती हैं और इस पूरे तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल पर बारिश करती हैं, जो बहुत ही अनयूजुअल फीचर है। सारे साउथ इंडिया में कहीं बारिश नहीं होती, सिर्फ इस कोस्ट पर बारिश होती है, जिसका क्वेश्चन बनता है
कि भारत में सर्दियों में तमिलनाडु के कोस्ट पर बारिश क्यों होती है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये पवनें जब ये ऐसे ऐसे आती हैं तो यहाँ से तो पैरेलल जब आप अपने आप देखें ये ऐसे पैरेलल चल रही होती हैं, यहाँ टक्कर मारती हैं, ये पैरेलल यहाँ से आकर ऐसे टक्कर मारती हैं, ऐसे टक्कर मारती है, इस पूरे को बारिश देती है। नंबर 2 पर जो आपकी दूसरी बारिश होती है, और मैं इसको देख रही हूँ कि इन्होंने बताया कितनी बारिश देती हैं, नहीं चलिए। जो दूसरी बारिश होती है वो मैंने अभी बोला वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे होती है, जिसमें फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप इसमें सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से या सर्दियों में उत्तरी मैदान में बारिश क्यों होती है, तो मैंने आपको बता दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती हैं। दिल्ली में सिर्फ ये बारिश है 5.3 सेंटीमीटर है, हिमालय रीजन्स में 60 है दिसंबर से लेकर फरवरी में सेंटीमीटर, पंजाब में 12 सेंटीमीटर है, यूपी में सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर है, और बिहार में भी 1.8 सेंटीमीटर है, लेकिन ये रबी की क्रॉप के लिए बहुत अच्छी है। तीसरी जो आपकी बारिश होती है वो है अरुणाचल और असम में लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब, ये बारिश भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आपके 3 जो हैं जगह पर आती है कि बारिश सर्दियों में बारिश कहाँ कहाँ है, कोरोमंडल में, नंबर 2 पर आपके नॉर्थ प्लेन्स में ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अब दूसरा आपका सीजन आता है जिसको हम कहते हैं समर सीजन, उसमें फिर मैं 3 बातें बताऊंगी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड। अब प्रेशर में आपको, टेम्परेचर में आपको पता है सारा तपता है बुरी तरह से, हमारे यहाँ पर तापमान 40, 42, 45, 47 डिग्री, इवन राजस्थान यू कैन गेट अ टेम्परेचर अप टू 51 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो नीचे वाला है वो ऐसा कैसा रहता है, बिकॉज इट हैज़ अ मैरीटाइम क्लाइमेट, बिकॉज इट्स नियर टू सी, इट्स अ सी क्लाइमेट, इट्स वेरी हम क्या कहते हैं इसको, एक्सट्रीम कहेंगे, और इसको ये बहुत ही माइल्ड क्लाइमेट है, इट्स नीदर वेरी कोल्ड नोर वेरी हॉट। तो इसमें इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर वही जो सर्दियों में यहाँ पर 23-24 डिग्री था तो अब 25-27 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा बार इसका तापमान नहीं होता है। यहाँ पर आपका 45-47 डिग्री चलता है, और इसमें एक और फीचर निकल कर आता है जिसको कहते हैं लू, जो आप समझते हैं जो गर्मियों में बहुत ही गर्म हवा चलती है पूरे पंजाब से लेकर बिहार तक, और बहुत ही खतरनाक होती है, लोकल इसको आप लू कहते हैं, और ये आप इससे जो है लोगों को मरने के चांसेस, गर्मी लगती है, उल्टी आना, दस्त लगना, बुखार होना, सिर दर्द होना, ये सब इसके होते हैं। उसके अलावा कहीं कहीं पर आपको लोकल डस्ट स्टॉर्म, आपको भी पता है मई में, जून में, मानसून से पहले कभी कभी आंधी बहुत तेज़ आती है, उसके छोटी छोटी बारिश होती है जो हमें थोड़ी देर के लिए रिलीफ देती है गर्मी से। यहाँ पर मैंने बता दिया 26 से 30 डिग्री, 25 डिग्री, ये सारा का सारा रहता है। और यहाँ पर जो कुछ जगह पर जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के साथ महाबलेश्वर, ये जितने भी ऊटी आटी है, वहाँ पर 25 डिग्री तक तापमान रहता है, यानी ये इतना गर्म नहीं होता है। अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट, ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई होगा। यहाँ का हमारा क्योंकि टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो जो हमारे मिलीबार्स हैं वो 997 तक हो जाते हैं, यानी इतना लो प्रेशर चला जाता है, और जो हाई प्रेशर है वो 109 तक चला जाता है। यहाँ पर इट्स 997 मिलीबार देयर एंड 1009 हेयर। इसमें क्योंकि दोनों में आपके फर्क लगभग आपने देखा 12 मिलीबार का आ जाता है, इसलिए जितना प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी तेज़ी से पवनें चलेंगी। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो दोनों तरफ से पवनें चलती हैं और जाकर ऊपर अपने साथ बारिश को लेकर आती हैं। इसके बाद है आपका कि तो गर्मियों में अभी पवनें चल पड़ी हैं, एक यहाँ से यहाँ क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ अभी शुरुआत हो रही है दोनों में, और तीसरी आपकी पवन ऐसे भी चलती है जिसको हम कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट ओरोग्राफिक कंट्रोल के कारण ऐसे। इस टाइम पर आपके पूरी गर्मियों में कहीं कहीं पर कुछ बारिश होती है, जिसको कि दिल्ली में सिर्फ 2 सेंटीमीटर की होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि लोकल डस्टों मैंने आपको बताए थे, इनमें कुछ चीज़ें जिसको मैंगो शावर कहते हैं। मैंगो शावर आपका कर्नाटक और केरला में होता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उसके बाद अचानक से बारिश होती है जो मैंगो के लिए अच्छी होती है, अर्ली राइपनिंग के लिए, इसलिए इसको मैंगो शावर कहते हैं। केरला में ही ब्लोसम शावर भी कहते हैं जो कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर वेस्टर यानी काल बैसाखी अप्रैल के महीने में आती है। बैसाखी में काल का मतलब जो बहुत तबाही लाए, ये आपकी आती है बंगाल और असम में, लेकिन ये
टी और जूट के लिए अच्छी होती है। वैसे बहुत बहुत ज़बरदस्त तूफान आता है, इसको काल बैसाखी कहते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया, लू जो है वो भी अपने साथ बहुत गर्मी लाती है। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म आते हैं, बारिश आती है। फिर उसके बाद जो गर्मियों में हमारे को दिल्ली में 2 सेंटीमीटर, राजस्थान में 2.5 सेंटीमीटर, गुजरात मध्य प्रदेश में भी 2.5 सेंटीमीटर बहुत थोड़ी है। और आपका हिमालयाज में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब में 50 से 14 सेंटीमीटर ऐसे अलग अलग होता है। केरला और असम में, केरला में सिर्फ 25 सेंटीमीटर और असम में 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है गर्मियों में। आपका दूसरा सीज़न खत्म हो गया। अब हम तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न है, दैट इज़ रेनी सीज़न या मानसून सीज़न, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही मानसून्स आती हैं आपके यहाँ पर शुरू होती है सबसे पहले केरला में। केरला से मानसून शुरू होती है। भारत में 80% तक की जो बारिश है वो सारे रीजन्स में पूरा दे रिसीव द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द एरिया इन इंडिया गेट्स 80% ऑफ इट्स रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ जून ओनली, सॉरी इन द मंथ्स ऑफ मानसून्स ओनली। ये जो मानसून्स हैं ये बहुत अचानक से शुरू होती है, इसको मानसून बर्स्ट कहते हैं, मानसून का फटना। ये एकदम से अचानक से बारिश तेज़ी से शुरू होती हैं और ये आपके कोस्टल एरियाज़ पे जून के फर्स्ट वीक में या एंड ऑफ मई में शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही बारिशें यानी मानसून शुरू होता है आपका जो गर्मियों का तापमान जो बहुत तेज़ था वो कम होकर 5 से 8 डिग्री तक आपको टेम्परेचर में फ़र्क दिखाई देता है, गिरावट आ जाती है, थोड़ा ठंडा हो जाता है पूरा भारत का नदर्न एरिया खास तौर पर। अब ये 2 तरह से चलती है, एक है इसकी अरेबियन स्ट्रीम और एक है बे ऑफ बंगाल की। अरब में 3 तरह से चलती है। इसके आगे पहली है जो वेस्टर्न घाट पर पूरे पे बारिश करती है टकरा कर, लेकिन इसके जो आपको दिख भी रहा है ये जो साइड का एरिया है इसका फिर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया का मतलब होता है छाया वृष्टि क्षेत्र, यानी कि पहाड़ के इधर बारिश, ऊपर चढ़ी बारिश की, जब नीचे उतरी गर्म हो गई, खाली हो गई, तो यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं की, इस एरिया को रेन शेडो एरिया कहते हैं। ये ड्राई रहता है, पूरा कर्नाटका, महाराष्ट्र और आपका ये वाला एरिया रेन शेडो एरिया में आता है। यहीं के विदर्भ का प्रदेश है जहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, कपास की फसल उगाते हैं, इरीगेशन के लिए पानी होता नहीं है क्योंकि ये रिवर से पेरिनियल नहीं है, सीजनल रिवर्स हैं, इनका गर्मियों में पानी गायब हो जाता है, बारिश यहाँ पर होती नहीं है, इसलिए यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं और यहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज रहती है। इसमें जो मैंगलोर है जो कि वेस्ट के इस तरफ कोस्ट पर है उसको पूरे सीज़न में 280 सेंटीमीटर बारिश मिलती है, लेकिन जो बेंगलोर है थोड़ा सा फर्क है दोनों में कि वो जो है सिर्फ दूसरी तरफ पड़ता है रेन शेडो एरिया में, तो उसमें सिर्फ 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है। इससे आपको पता चलेगा रेन शेडो का कितना असर होता है। फिर आता है दूसरा करंट जो कि यहाँ से चलकर तापी और नर्मदा के अंदर घुस जाता है। नर्मदा की वैली है, घाटी है, उसके अंदर से इसको अंदर तक ये बारिश लेकर जाता है पूरे विंध्याचल में और सतपुड़ा में। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर तक नागपुर तक ये बारिश लेकर जाता है। सेकंड करंट इसको नर्मदा तापी ट्रफ कहते हैं। जो तीसरा करंट है वो आपका चलता है यहाँ, लेकिन अरावलीज उसको रोक नहीं पाती हैं क्योंकि इसी तरह से तो पवन चल रही है, ऐसे अरावली है तो इसके पैरेलल निकल कर पूरा रेगिस्तान रह जाता है और वो यहाँ पर पहुँचकर थोड़ी बहुत बारिश हमारे ऊपर वाले पार्ट में करता है। तो अरब सागर से 3 तरह से मानसून पवनें चलती हैं, एक वेस्ट कोस्ट को टकराकर बारिश करती हैं लेकिन रेन शेडो एरिया छोड़ देती हैं, दूसरी नर्मदा और तापी के ट्रफ में अंदर तक घुसकर पूना नासिक तक बारिश देकर आती हैं, और तीसरी अरावलीज के साथ से चलकर राजस्थान से होकर ऊपर हिमालय तक टक्कर मारकर हमारे को यहाँ पर बारिश देती हैं। दूसरी आपकी जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर 2 तरह से 2 स्ट्रीम में फट जाती है। पहली आपकी यहाँ पहुँचती है सीधी बंगाल में और आपके शिलोंग मेघालय में, जहाँ पर गारो खासी जयंतिया वहाँ पर फनल शेप में, कीप की शेप में, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं तो वो जैसे उसमें फंस जाती हैं, ऊपर उठती हैं, पूरी भरी हुई होती है पानी से, तो पूरा डाउन पोर कर देती हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। बहुत टाइम तक हम इसको चेरापूंजी सोचते रहे और वहाँ की बारिश है 1102 सेंटीमीटर्स, लेकिन अराउंड काफ़ी टाइम बाद रिसेंट रिकॉर्ड्स में अराउंड 16 किलोमीटर ऑफ वेस्ट ऑफ दिस चेरापूंजी देयर इज़ अ प्लेस नेम्ड मौसिनरम, जिसको हम मानसपुरम भी कहते हैं, उसकी बारिश का रिकॉर्ड है 1221 सेंटीमीटर। इमेजिन हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बारिश हो रही है 1221 सेंटीमीटर, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश मानी जाती है एक जगह पर, कहीं पर जहाँ पर कि दुनिया में इतनी बारिश हुई हो। दूसरी इसका जो करंट है वो चलता है यहाँ से पहुँचने के बाद
कलकत्ता के बाद पहाड़ों पर बिहार के साथ साथ पूरा बिहार, पूरा झारखंड से होकर यूपी, यूपी के बाद हरियाणा और पंजाब। इसमें आपको समझ में आता है कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे बारिश कम होती चली जाएगी। कलकत्ता में बारिश है 119 सेंटीमीटर, पटना में 105, इलाहाबाद में 76 और दिल्ली में सिर्फ 56 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बारिश दूर जाते जाते मौसम जो पवन है वो ड्राई होती जा रही है। तीसरा इसमें एक और हम मेंशन करेंगे, वो है तमिलनाडु की कोस्ट, जो ईस्टर्न घाट की ईस्ट कोस्ट है भारत की, वो सूखी रह जाती है, क्योंकि जब पवनें ऐसे चलती हैं तो इसके साथ से इसमें जब आपकी पवनें ऐसे चलती हैं तो ये यहाँ से निकलती हैं, यहाँ पर तो बारिश करती हैं टकराकर इस पूरे पर, और यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं करती है, इसलिए ये सूखा रहता है, इसको बारिश मिलती है सर्दियों में। चौथा जो आपका सीज़न है, द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा सीज़न सब जिसको आप फॉल सीज़न भी कहते हैं, अंग्रेज़ों कहते हैं, हम इसको सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। इन द मंथ ऑफ मिड सितंबर टू नवंबर, इट हैज़ क्लियर स्काई, वेरी लो विंड, जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज़ वेरी लो, एंड द अदर थिंग इज देयर विल बी नो रेनफॉल, ओनली दिस पोर्शन विल गेट रेनफॉल, दैट इज ऑल्सो इन दिसंबर। और आपका ये जो है छोटा सा, इसको आप लिखेंगे द पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब आपका ये चैप्टर इसके साथ है वेरिएशन इन रेनफॉल की, बारिश कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है, हमें पता है। एक ये पूरा पोर्शन और एक ये, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश लेते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते हैं बारिश की मात्रा घटती चली जाती है, जैसे जैसे हम रेन शेडो एरिया में आते हैं बारिश नहीं कम होती है, जैसे जैसे हम राजस्थान की तरफ जाते हैं बारिश कम होती चली जाती है। यहाँ पर सिर्फ सर्दियों में बारिश होती है, दिस गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल, दिस गेट्स रेनफॉल, बट इट गेट्स स्नोफॉल इन विंटर ऑल्सो। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल या वेरिएशन इन रेनफॉल इन इंडिया, इंडियन क्लाइमेट है। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, ईजी और मज़ेदार चैप्टर है। नाम है इंडियन क्लाइमेट, जिसमें आप पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर फैक्टर्स बताएंगे, फिर मानसून की 5-6 बातें, मानसून ब्रेक क्या है, मानसून का ऑनसेट कैसा है, एडवांस कैसा है, कैसे चलती है बारिश, कैसे देती हैं, रिट्रीट क्या है, और फिर आप बताएंगे सीज़न में आप तीनों सीज़न बताएंगे, विंटर, समर, रेनी, और चौथा थोड़ा सा लिखेंगे रिट्रीट के बारे में। हर एक सीज़न में फिर 3 बातें बताएंगे, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड प्रेशर, जिसमें आप प्रेशर के साथ ही विंड आ जाती हैं। थैंक यू।